मतलब थोड़े से हार्श वर्ड्स हैं, लेकिन मैं बोलूँगा एक गेम की औकात जो है ना, वो एक गेम की बाउंड्री तक रहनी चाहिए। ऑटोमेटिकली क्या चीज़ हो जाती है कि वो माँ-बाप फिर बोलते हैं, "बच्चे तू इस गेम से दूर रह, तुझे हम नहीं खेलने देंगे।" ये सब चलता है इधर। दूर रहे। ऐसी मेरे ख़्याल से कोई ऐसी ताकत मेरे साथ टक्कर में नहीं आई जो मुझे डीमोटिवेट करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप सुन रहे हैं जी आवाज़ मेरी रिदन की। और आज मेरे साथ जो है ना, एक ऐसा बंदा है, ठीक है? भाई एकदम से आए हैं और ठा करके जो है ना यूट्यूब पे छा गए। आए हैं और एकदम यूट्यूब पे छा गए। भाई एक टाइम पे 2-2 लाइव्स चल रही होती है और मैं देख रही होती हूँ एंड आई बी लाइक ओह माय गॉड! ये चल क्या रहा है? और ये हैं जी एमएफएस जंगली भाई हमारे साथ आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी जंगली भाई? जी, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम, ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। मुझे ये बताएँ आप सबसे पहले तो, ये एकदम से इतना अरसे से वाईटी है, एकदम से ये इरादा कैसे हुआ पबजी वाईटी पे आके खेलने का? असल में मैंने शुरू किया था फ़ेसबुक से। आप उधर मेरा पेज देखेंगे हाँ तो जी। वो अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 179 के तक हो गया उधर फॉलोअरशिप ना। तो स्टार्ट मैंने जी, जी। फ़ेसबुक से लिया था। सही। मतलब बिल्कुल स्टार्ट मैंने यूट्यूब से लिया था, बट वो लाइक जस्ट कैजुअली ऐसे ही ना, मेरे ज टीममेट्स दोस्त एक बोलते थे, "आपके पास सहूलियत है, आप जो है ना लाइव स्ट्रीम किया करो।" शुरू मैंने उधर से किया था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो मेरे साथ खेलने वाले और कुछ फेलो स्ट्रीमर्स भी जो मिले, उन्होंने यही नसीहत दी थी। और क्योंकि वो भी उधर एक सक्सेसफुल पैटर्न चल रहा था कि आप फ़ेसबुक पे आएँ, इधर प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, आप इधर जॉइन करें और इंशाल्लाह मैं कहते हैं आपको तरक्की मिलेगी उधर। तो मतलब आहिस्ता-आहिस्ता लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मैं फुल टाइम तो अभी भी नहीं हूँ मैं, अभी भी सिर्फ़ स्पेसिफ़िक टाइम दिया हुआ है। जी। लेकिन उस टाइम भी ऐसे स्टार्ट किया था, चलो जब खेलने आता ही हूँ, ठीक है, हम लोग गेम खेलने आते ही हैं, रोज़ हाँ जी। बैठते हैं हम लोग, तो क्यों ना फिर लाइव स्ट्रीम की जाए ना? तो फिर मतलब ज़्यादातर मेरा अपना मोटिवेशन नहीं था, इसके पीछे मेरे टीममेट्स जो मेरे साथ खेलते थे ना, ये बैड बॉय है, मेरे साथ सलमान भाई और भी 2-4 लड़के थे, वो बोलते थे, "आप करो, आप कर सकते हैं, तो आप बना लो ये, हम आपको सारी सेटिंग करा देंगे।" तो मैंने कहा चले बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, अगर हम खेलने आते तो लेट्स गो विद इट, लेट्स गो विद द फ्लो। फिर बस चल सो चल, प्रोग्राम शुरू हो गया। मैं कहती हूँ कि आपको आपकी स्ट्रीम बैठ के देखो ना, मज़ा आ रहा होता है, सही है? और मैं तो कहती हूँ कि आप इतना लेट आए ही क्यों हैं? अगर आप पहले आ गए होते तो आज आप कहाँ से कहाँ होते पता है? आपका कंटेंट इतने मज़े का होता है, ठीक है? लोग बैठ के आपको देख रहे होते हैं और इतनी अच्छी वॉचिंग के साथ माशाल्लाह देख रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत बोर होती है, आप गेम खेल रहे होते हो और वो इतना हँसी-मज़ाक चल रहा होता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड कंटेंट, वेरी रिफ्रेशिंग ना। तो मुझे एक बताएँ आप पबजी में कैसे आए? मैं पबजी में ऐसे आया था, मेरा मतलब मुझे साल एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। आई थिंक वो कोई ना सीज़न 11 होगा पबजी मोबाइल का, ठीक है? तो मैं ना उस वक़्त पाकिस्तान में था। तो मेरा एक कज़न है, वो मोबाइल पे खेलता होता था पबजी मोबाइल। तो उसने एक दिन खेलते-खिलाते मुझे दिखाया, बोलते हैं, "फैसल भाई ये देखें।" तो छोटा था मेरे से काफ़ी। उसने बोला, "ये देखिए, ये मैं गेम खेलता हूँ ना।" कुछ डिटेल वगैरह दी उसने, तो मैंने बोला, "चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ।" मैंने मोबाइल पे गेम इंस्टॉल की वगैरह, खेलने-खूलने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ वो जो है ना, बस मोबाइल पे खेलने वाले बने नहीं हुए। मैंने ट्राई किया, मैंने कहा नहीं भाई, ये स्क्रीन के ऊपर मेरे ये इतने बड़े-बड़े हाथ नहीं चलते, ये किसी और काम के लिए। और चूँकि क्योंकि मैं बचपन से मैं गेमर हूँ, ठीक है? और पबजी मोबाइल से बिल्कुल रिसेंट आप रखेंगे तो मैं था प्रॉपर पीसी प्लेयर, प्रॉपर जिसको बोलते हैं। मतलब का ओके, स्पेशली काउंटर स्ट्राइक 1.6, और फिर उसके बाद आई थी काउंटर स्ट्राइक जीओ, जीओ आई थी, ग्लोबल ऑफेंसिव। तो ओके, मतलब ओके। वो, और फिर ये मैं मतलब बहुत इन था, मैं इसके साथ बहुत इन था मैं। डेली तौर पे मैं खेलता था, लाइक ये नहीं कि पूरा दिन ही बैठ के, जब भी फ्री टाइम मिलता था लाजिम बैठ के खेलता था। और मतलब लास्ट मेरा पीसी गेमिंग एक्सपीरियंस में वही एक गेम थी, एफपीएस शूटर वाली। तो क्योंकि फिर मुझे पता था, मैं क्या यार, पीसी पे मैं कोई भी गेम ले आऊँ, मैं ना उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं उसको सीख लूंगा, खेलना सीख लूंगा। तो रिसर्च करते कराते मुझे पता चला कि मैं जो है ना ये पीसी पे खेल सकता हूँ, गेम लूप सॉफ्टवेयर के साथ, जी, जो कि इमुलेटर है। तो मैंने फिर खेलना हाँ शुरू जी। किया आहिस्ता-आहिस्ता, तो मुझे मज़ा आया, मैं बोला यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो खेलते-खिलाते, खेलते-खिलाते बस वो फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, एक दफ़ा पता चला तो शुरू कर दिया प्रोग्राम। अच्छा, आप जो है
मैंने देखा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं जिसमें से काफ़ी सारे जो मैं सबको भाई कहती हूँ, मैं काफ़ी जानती हूँ आपके क्लैन को। मैंने एक दफ़ा देखा था एक सीन हुआ था, किसी ने आप टिकटॉक पे लाइव थे और वाईटी फ़ेसबुक पे भी लाइव थे और ना किसी ने आके ना किसी और जो है कंटेंट क्रिएटर के बारे में ना गलत चीज़ें स्पैम करना शुरू कर दी। जी, जी। उन्होंने रेड करवाई आपसे ऐसे स्पैम की, मगर आपने उसका साथ नहीं दिया, आप अगेंस्ट खड़े हुए। तो आप कम्युनिटी में मतलब कि एज़ न्यूट्रल रहना चाहते हैं या पॉज़िटिविटी चाहते हैं या आप कहते हैं कि जो मेरा दोस्त है मैं उसका साथ दूँगा और उसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा या किस तरह से चलना चाहते हैं? नहीं, देखिए, वो सीन ऐसा हुआ था क्योंकि आपने भी नाम ले लिया, मैं भी नाम नहीं लेता, ठीक है? और जब मैंने वो स्टैंड लिया भी था, वो मतलब वो एग्ज़ैक्टली एक स्टैंड नहीं था, वो मेरा एक नेचुरल रिएक्शन था उस चीज़, जो कि मैं जिस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? और वो ज़्यादातर क्या चीज़ है, जब लोग आपस में लड़ते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, और आपको तो पता है जब कंटेंट क्रिएटर्स आपस में लड़ते हैं तो वो क्या प्रोग्राम उनका स्टार्ट हो जाता है, लाइव स्ट्रीम्स पे बातें, यू वीडियोस वगैरह वगैरह, आगे पीछे बिल्कुल, सवाल होता जवाब है। देना एक दूसरों को, ठीक है? मैं उस हाँ चीज़ जी, के कभी भी हक में नहीं हूँ, उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, उसको मैं फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, एज ए न्यूज के तौर पे मैं खबर लेता रहता हूँ उस चीज की, लेकिन मैं उसको कभी भी ये नहीं मैंने कभी भी किया कि यार मैं इसकी साइड पे हूँ, यही सही कही, ये सही कह रहा है, या उसके साइड पे हूँ, वो गलत कह रहा है या वो सही कह रहा है, नहीं। मैं बस कहता हूँ यार ये चीज होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक गेम है, ठीक है? और ये गेम होने के नाते इसकी जो मतलब थोड़े से हार्श वर्ड्स हैं, लेकिन मैं बोलूंगा एक गेम की औकात जो है ना, वो एक गेम की बाउंड्री तक रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि एक गेम वाज बेसिकली मेड फॉर हैविंग फन, ठीक है? अब उसके बाद लोग चीजें पर्सनली कैसे ले जाते हैं, जब आप अपने मुंह से अपनी जुबान से कोई बातें ऐसी निकालें जो आप किसी को पर्सनली टारगेट करते हैं, दैट गोज समथिंग आउट ऑफ गेम। तो फिर अगर आपने मामला ऐसा वाला हल करना होता है ना, तो गेम से बाहर निकल के करना चाहिए, इधर गेम गेम को बहाना बिल्कुल। बना के नहीं करना चाहिए। आप फिर मतलब फिर एंड में जलील क्या होती है गेम। अब बच्चे, ठीक है, बच्चों को पसंद है गेम खेलना। अब आप फर्ज करें, हाँ जी, मैं कह ले एक ना 15-16 साल का लड़का, और मैं टोटली इन इस गेम के साथ, ठीक है? और कह ले मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, खेलने देते हैं मुझे, ठीक है? अब ये वाला कंटेंट मेरे पेरेंट्स के आंखों के सामने आता है कि वो भी पबजी मोबाइल का कंटेंट क्रिएटर है, वो भी पबजी मोबाइल का कंटेंट क्रिएटर, लेकिन इस वक्त उन लोगों का आपस में मामला क्या चल रहा है, कैसी जुबान इस्तेमाल हो रही है, क्या इखलाकियात बिल्कुल। चल रही है, ठीक है? माँ बाप सबसे पहले क्या सोचेंगे, इसका असर मेरे बच्चे पे कैसा होगा। ऑटोमेटिकली क्या चीज हो जाती है कि वो माँ बाप फिर बोलते हैं बच्चे तू इस गेम से दूर रहे, तुझे हम नहीं खेलने देंगे, ये सब चलता है इधर। दूर रहे। तो इसमें अब गेम की क्या, आप खुद जेन्युइन बंदा बताइए, अब गेम की क्या गलती है इसमें? गेम ने क्या किया? गेम तो सिर्फ खेलने के लिए बनी हुई है। बिल्कुल, बाकी सारी चीजें कि इंसान खुद करता है, उसके अपने बिल्कुल, एक्शन होते हैं, उसके एक्शन अपने भी अल्फाज होते हैं, वो उसका गेम से कोई लेना। गेम में सिंपल चीज है, ग्राउंड में उतरो, मैदान में उतरो, या मर जाओ या मार दो, चिकन डिनर कर लो, खत्म। दैट्स द बेसिक थिंग ऑफ द चिकन गेम। डिनर। लेकिन इधर वो कहानियां ही पता नहीं क्या क्या खुली होती है, और जी वो फलाना हो गया, वो हो गया, और कौन से मसले मसाइल खत्म ही नहीं होते, और चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी सोच बहुत पॉज़िटिव है और मैंने वहीं पर जो है इस चीज़ को नोट कर लिया था और आपकी आदत मैंने समझ ली थी कि आप बहुत पॉज़िटिव इंसान हैं और आप पॉज़िटिवली चलना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस का राज़ भी वाईटी पे आकर यही है कि आप बड़ा बड़ा पॉज़िटिव चलते हैं माशाल्लाह। और ये आदत मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मुझे उसी टाइम पे जो है ना मैं स्ट्रीम पर थी और मुझे किसी ने आके कहा, "जंगली भाई ने रिएक्ट नहीं किया।" उन्होंने कहा आई एम नॉट इनटू दिस। तो अच्छा आप मुझे अगर आप ये मुनासिब समझे बताना या नहीं बताना, आप मैरिड हैं या एंगेज्ड हैं? अगर आप नहीं बताना ये चाहते तो ये ठीक है। सवाल मुझसे बहुत होता है लाइव स्ट्रीम में, और मैं काफी दफा उनको आंसर भी दिए हुए, जी हाँ मैं मैरिड हूँ। अब माशाल्लाह, अब माशाल्लाह तो अब आप ये मुझे बताएं, 30+ मेरी एज है, आप मुझे अनमैरिड क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं 30 बंदा होता है ना कुछ अरसा 40 तक भी आज़ाद रहते हैं, मर्द का क्या है? अल्लाह मैं माफ नहीं करे, कहती मर्द तो भाई बंदा 50 ही साल में तब भी तक आज़ाद खत्म हो जाएगा। नहीं
कहाँ यार, जंगली भैया से का बंदा खत्म। ऊपर से आप माशाल्लाह रहते भी दुबई, वहाँ की तो यूएई की खुराकें भी आपको पता है कितनी सॉलिड और तगड़ी हैं। यहाँ की तो मतलब पाकिस्तान इज़ सो अगर आप डिफरेंट। अगर आप तो किसी अच्छा देसी बंदे के साथ जी। बैठेंगे ना, वो आपके साथ इस बात पे बहस करेंगे, वो बोलेंगे नहीं साढ़े पिंड च बोती देसियां खुराका है क्या नहीं। नहीं, वैसे आप मानते हैं कि यूएई में फूड क्वालिटी इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान? डिबेटेबल क्वेश्चन है, मैं नहीं बता सकता, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि बंदा रहता कहाँ है। अगर वो गांव का है ना, अ, तो उसकी खुराक सिटी वाले से बहुत फर्क होगी। फिर दूसरी चीज, उसके घर में जो खाने का एक ट्रेडिशन है, वो कौन सा फॉलो किया जाता है। जी। कुछ भी पका लो, फॉलो किया जाता है। यहाँ समझदार इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको पता होता है कि हमने क्या पकाना है, बहुत फर्क होता है। तो इस ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे आप एक चीज पे हाथ नहीं रख सकते कि यही है। हाथ नहीं रख सकते बिल्कुल। जी। अच्छा तो अब भाभी आपको कभी कहती नहीं है कि भई तुम क्या यार हर वक़्त गेम खेलते रहते हो, मुझे टाइम नहीं देते, या आपने बैलेंस रखी हुई है लाइफ़ अपनी? आप कह सकते हैं, ऐसा डायलॉग आता है, यस राइट, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, टाइम अभी वो पीरियड ऐसा चल रहा था जहाँ पे मेरे अभी रिसेंटली 100 के हुए, तो बड़ा अच्छा सपोर्ट चल रहा था अच्छा। ओवरऑल। और फिर टाइम अपनी जगह फिर टाइम भी देते हैं ऑफ कोर्स, ये नहीं है कि सारा दिन इधर ही पीसी के आगे बैठे रहते हैं, घर पे भी टाइम देते हैं। ये बता दें कि मतलब कि एज़ अ बीइंग अ वाइफ, ठीक है? बिकॉज़ आप मैरिड हैं और ये बहुत सारे हमारे यहाँ कम्युनिटी में बहुत लोग मैरिड हैं, जी। ठीक है? ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट हो गया बिकॉज़ मैं बहुत सारे लोगों से पॉडकास्ट का जब कहती हूँ, जो जो मैरिड हैं या एंगेज्ड हैं, दे ऑलवेज़ से कि जी रेडन हमने मतलब क्योंकि लड़की पॉडकास्ट कर रही है, हमारी वाइफ्स या हमारी मिसेज़ जो है माइंड करती हैं, ठीक है? क्योंकि लड़की क्यों पॉडकास्ट कर रही है। हालाँकि अ, मतलब जी जी। मैं भाई करके मुखातिब करती हूँ। तो आप कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या मतलब आप पे आपका कुछ इस तरह से नहीं है? मैं एक सवाल मैं चाहती हूँ आप जवाब दो, ताकि सुनकर जो और लोगों को भी आइडिया हो कि लड़की पॉडकास्ट कर रही है तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं बताता हूँ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होती जी, है, जब एक औरत इनसिक्योर होती है ना अपने मर्द को लेके, तो वो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। सिंपल आंसर है। बिल्कुल। अगर आपको बहुत खूब। मतलब आप कैसे भरोसा नहीं कर सकते, व्हेन यू आर इन ए क्या बोलते हैं उसको, कमिटेड एंड परमानेंट रिलेशनशिप, तो उसके अंदर अगर सिर्फ जो एक डाउट है ना, वही चीज़ ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करती है। वरना अभी मैं आपके पास बैठा हूँ और मुझे पता है मेरा क्या कहते हैं अब, ये इंटरव्यू अगर मैं अपनी वाइफ को दिखाऊंगा, तो देर इज गोइंग टू बी नो माइंड इन दैट, चलिए कोई मसला नहीं है, ठीक अच्छा आप रहेंगे। मुझे ये बताएँ, अब आपके मोटिवेशन और डीमोटिवेशन की बात करते हैं, ठीक है? लाइफ में ऐसा होता है कि आप पबजी खेल रहे हो, ठीक है? और जी। कोई आकर आपसे कुछ सवाल कर देता है या कोई आपको डीमोटिवेट कर देता है या चैट में अक्सर लोग अब्यूज़िव हो जाते हैं। ऐसी कभी ऐसा कोई मोमेंट आया आपका कि आप थोड़े डीमोटिवेट हो गए हो कि नहीं यार मुझे नहीं करना? नहीं, डीमोटिवेशन मेरी लिस्ट में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतने क्या बात है! ऐसी मेरे ख्याल से कोई ऐसी ताकत मेरे साथ टक्कर में नहीं आई जो मुझे डीमोटिवेट कर सके। कुछ नहीं है, नथिंग कैन डीमोटिवेट मी। तो चैट में कोई आके अब्यूज़ करता है या लोग बदतमीज़ होते हैं उसके हमारे उसके अमाल कम्युनिटी हैं, में तो अक्सर। उसके अमाल हैं, उसने जाके कल को सब ने एक एक देखें, मैं खुदा का खौफ रखने वाला हूँ, ठीक है, मेरे दिल में बिल्कुल। हमेशा खुदा का खौफ होता है। तो वो खुदा के खौफ के साथ ये क्या होता है कि मैंने एक दिन एक एक अल्फाज का जवाब देना है, मेरे से सवाल देना होगा। है। ठीक है, अब अगला बंदा अपने अमाल अपने हाथों से खराब करे, वो टोटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा सिर्फ काम क्या है, बिल्कुल, मैं खुद भी खामोश रहूं और उसको भी खामोश करा दूं। मेरे पास चैट में पावर क्या है, मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा, सिंपल। मुँह बंद करके बस कुछ और सिंपल। कुछ भी करने की समझ जरूरत नहीं है, कोई उसके साथ लंबी बहस करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं सिर्फ उनके साथ इंटरेक्ट करता हूं जो, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एक पुरानी मेंटेलिटी के साथ आते हैं ना कुछ लोग, ठीक है। मतलब आप हुँ, हुँ। मेजॉरिटी लाइव स्ट्रीम्स देखेंगी तो उधर
आपको ऐसे बंदे ज़रूर मिलेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उस मतलब आपकी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करेंगे, जो भी उधर चल रहा होगा, लेट्स से बहुत डाउन डाउन मोमेंट चल रहा होगा आपकी लाइव स्ट्रीम पे, ज्वाइन करते साथ ही आपकी जी, उस जी। डाउन मोमेंट को हाईलाइट करने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक लाइव स्ट्रीम मेरी चल रही है जहां पे मैं अच्छा नहीं खेल रहा, मैं बहुत बहुत बकवास गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, मेरे से बंदा नहीं जी, मारा जी। जा रहा, सर्वाइव नहीं किया जा रहा, वगैरह 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 आता है, रेगुलरली हम इतनी अच्छी गेम, मैं तो स्पेसिफिकली नहीं खेल सकता रेगुलर, मैं अच्छी गेम नहीं खेल सकता, हैंड्स डाउन, क्योंकि मैं बिल्कुल। मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि मैं इस गेम को दूर अपने आप को उस तरीके का सेट रखूं, हमेशा रेडी रखूं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मैं बिल्कुल। सुबह को मेरे बिजनेस मेरा काम होता है, ठीक है, दोपहर तक जी, फारिग जी। वगैरह हो के रोटी शोटी खा के फिर मैं आता हूँ, पहली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है, उसको बंद हाँ करने जी। के फौरन बाद मुझे फिर मजीद कुछ काम होते हैं, कोई क्लाइंट मीटिंग होती है, कुछ ऐसे होता है, मैं वो अटेंड करता हूँ, फिर डिनर करके मैं फिर वापस लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, ठीक है। तो इतना मैं बिजी हूँ उस चीज में कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं भाई अच्छा मैं बैठ के प्रैक्टिस करने लग जाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं हर चीज को स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि ये चीजें मेरा 24 घंटे, 24 घंटे नहीं, सुबह से लेके रात तक जब मैंने सोना है, ये मेरे पास टाइम है, ये मैंने हर चीज को अलॉट करना है और मुझे स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। हुँ, अगर मैं इससे आउट हो जाऊंगा ना, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अपनी प्रायोरिटीज को जो है ना, वो मायने देना छोड़ दिए। लेकिन प्रायोरिटीज को मायने देना मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये मेरा दिन, अगर अगर मैंने फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये मेरी कंटेंट क्रिएशन को अपने अ, ऐसे पॉइंट पे ले जाऊं जहां पे मैं अपने काम को, अपने बिजनेस को इग्नोर करने लग जाऊं ना, तो मैं अगले दिन ये बंद हुँ, कर हुँ। दूंगा, नेक्स्ट डे में बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं इधर क्या मेरे काम की वजह से इधर हूं और मैं सिर्फ फ्री टाइम निकाला है कि मेरे पास होता है इधर देने के लिए। अगर नहीं होता तो मैं, फॉर एग्जांपल आज मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं की, ठीक है, आज वीकेंड भी था, जी। तो मेरे दोस्तों ने बोला आके भाई आज हमने दावत है, जाना है, मैंने कहा सौ बिस्मिल्लाह लेट्स गो, चला गया मैं, मैंने लाइव नाइट स्ट्रीम आज की मैंने नहीं की, आज आज सैटरडे का दिन है। हाँ, नहीं तो हर सैटरडे में आपको इस वक्त रात को मैं जो 2 घंटे की मेरी लाइव रूटीन होते आप। लाइव जी, होती है, जी। मैं वो करता होता हूँ। लेकिन जब मुझे काम होता है, घर का काम हो गया बहुत ज़रूरी, बिजनेस का काम हो गया बहुत ज़रूरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे, जो इससे ऊपर है, जो इस लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट क्रिएटिंग से ऊपर है मेरे लिए, ऑफ कोर्स मैं ऊपर उस है। वक्त मैं अपना कंटेंट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं अपना काम करूंगा पहले, फिर मैं आके इधर बैठूंगा। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल, आपकी आपने प्रायोरिटी सेट की होती है ना हर चीज़ की, कि ये चीज़ मुझे इसको इग्नोर नहीं करना इस काम के लिए। ये बहुत अच्छी रूटीन है आपकी। तो आप क्या फ्यूचर में पबजी का आपको लगता है कि आप पबजी फ्यूचर में भी अभी आप देखते हैं अपने आप को कि आप पबजी खेल रहे हैं? लेट्स सपोज़ फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, डू यू प्लान प्लेइंग पबजी फर्दर? आप ये कह सकते हैं जब तक गेम है फिर मैं हूं, या तो खुदा ना खास्ता लाइफ में कोई ऐसा चेंज आ जाता है कि मुझे हटना पड़ जाए, तो ऑफ कोर्स आई विल बी मूविंग टू द साइड, मैं साइड पे हो जाऊंगा, मैं अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मांगेगी लाइफ में कि अब ये इस चीज़ को मुझे मेरा टाइम चाहिए, तो मैं छोड़ दूंगा, मैं करना पड़ेगा। हुँ। करना पड़ेगा, सही तो। अच्छा, अभी मैं सबसे वैसे ये क्वेश्चन करती हूँ, आपसे भी करती हूँ कि आपको लगता है कि फ्यूचर में लेट्स सपोज़ आपका चैनल है, बहुत ग्रो कर गया माशाल्लाह, 1 मिलियन सून इंशाल्लाह, जैसे माशाल्लाह आपकी ग्रोथ है, मुझे पूरा यकीन है सून 1 मिलियन। तो आप क्या, लेट्स सपोज़ अल्लाह ताला आपको बेटा देता है, बेटी देते हैं और वो आपकी तरह गेमर बनना चाहते हैं, तो आप उन्हें अलाउ करोगे? इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, मैं आपको ये बता सकता हूँ बस। दैट देन मेरे माशाल्लाह, दैट इज़ मेरे वेरी गुड। मेरे जी, जी। पूरी फैमिली मुझे बैठ के लाइव देखते हैं। क्या बात है! ये तो भी अच्छी बात है, यानी कि आप एप्रिशिएट करते हो कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप बच्चे भी आगे इस फील्ड में आना चाहें तो इट इज़ गुड। मैंने अब मैंने देखें, अब मैंने पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्यों रखा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आप जी। जान ले, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहां मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, ठीक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब एज ए फादर मैं रोज इस लाइव स्ट्रीम पे आके बैठता हूँ इन फ्रंट ऑफ अ बिग हुँ, अमाउंट ऑफ पब्लिक, ठीक है, जो कि मुझे जी, देखते हैं। अब मैं, दिखते अगर हैं। मैं बाप हूं ना, तो और भी कई बाप होंगे जिनके बच्चे मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे, बिकॉज इट्स अ गेम, राइट। बिल्कुल, अब बिल्कुल। अब अगर इधर मैं इस एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं रखता हूँ,
मैं पहले सोचूंगा कि एक जो है ना गलत एनवायरनमेंट वाली लाइव स्ट्रीम है, तो क्या मैं अपने बच्चों को वो लाइव स्ट्रीम देखने दूंगा, वो कंटेंट देखने दूंगा? हुँ, नहीं, कभी भी नहीं। उसी सोच को लेके मैं अपनी लाइव स्ट्रीम पे ये सेट किया कि यार मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं और मेरे पहले पहले लाइक आज से आप 8 महीने बाद पीछे ले जाए ना, तो मेरे घर वाले नहीं देखते थे लाइव स्ट्रीम। मैंने पहले उनको मना किया हुआ था कि आप ना देखना, लाइक बस मैं अपना वो एंजॉय कर रहा होता हूँ, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखना शुरू कर लिया। क्यों? जब मुझे ना ग्रोथ मिलनी एकदम हुई ना, खासकर यूट्यूब पे, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया कि हाँ ये इसकी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। हुँ, तो उनको भी अच्छा लगने लग गया बिल्कुल। कि हाँ अच्छा, इसका इसको अब रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो मुझे घर वाले बताते भी थे, हमने तुझे इस वक्त देखा, हमने तुझे उस वक्त देखा, ये तू ये बोल रहा था, तू वो बोल रहा था। तो मैं अपने दिमाग में मैं यही चीज़ रिपीट करता था। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एनवायरनमेंट हमने क्लीन रखा हुआ है, क्लीन ही रखना है। और इधर की हमारी जो पब्लिक भी होगी, जो क्लीन इधर एनवायरनमेंट रखने वाले हैं, उन्हीं को रखूंगा। क्यों? अगर कल को मेरे बच्चे मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं, ये मेरी पहले सोच थी, कल को मेरे बच्चे मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं, जो मैं लेगेसी छोड़ के गया हूँ, जब मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, जो मैं लेगेसी पीछे छोड़ के जाऊंगा, मेरे बच्चे मुझसे हुँ, सीखेंगे। मैं बाप हूँ, बाप से सीखता है, बच्चे बाप से बिल्कुल, सीखते हैं। जी, अब क्या, अगर बिल्कुल। मैं अपनी स्ट्रीम को क्लीन ना रखूं और बिल्कुल उल्टी जुबान, गाली गलौज वगैरह हर चीज, हर किस्म की बातें कर रहा हूं, कोई लिहाज ना कर रहा हूं, तो मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखेंगे? अगेन मेरे से सवाल जी, होना है बिल्कुल, कि तुम्हारे बच्चों ने तुमसे क्या सीखा? वो खौफ मुझे बिल्कुल। मार देता है अंदर से। नहीं, आई विल कीप इट क्लीन ऑलवेज, मरते दम तक कीप इट क्लीन, दैट्स इट। तो इसके साथ मुझे ये बताइए आपको खाने-पीने में क्या पसंद है? इतनी पबजी की हमने बातें की हैं, आपके बारे में तो पूछा ही नहीं, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने पीने में मुझे काफी कुछ पसंद है। क्या मतलब स्पेसिफिक बात करूं, मुझे मुझे बिरयानी पसंद है, मुझे शामी कबाब पसंद है, मुझे निहारी पसंद है, मुझे आलू कीमा मेरी फेवरेट डिश है। और मुझे शलजम गोश्त बहुत पसंद है। और मुझे बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता है। क्या बीफ क्या बीफ बर्गर्स का मैं बहुत फैन हूँ। और क्या क्या नाम लूँ, लिस्ट लिस्ट बहुत लंबी है, पूरी रात निकल जाएगी। यानी कि आप फ़ास्ट फूड की जगह देसी खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं नहीं, मेरा टोटल मिक्सअप है, मिक्स हो मुझे। मतलब मैं फॉर एग्जांपल अभी वीकेंड है ना, तो हर वीकेंड मैं मेरे दोस्त वगैरह बैठते हैं, तो हम बैठक होती है और हम खाना मंगाते हैं या जाके खाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताऊं उधर सवाल कैसे स्टार्ट होता है। हाँ जी, क्या खाना है, देसी, इंग्लिश या अरबिक? क्योंकि हमारे हम ये तीन ऑप्शन के साथ जाते हैं, देसी, इंग्लिश या अरबिक। अब फिर वो डिसाइड करेंगे देसी, इंग्लिश या अरबिक में से कुछ कुछ भी जो डिसाइड करेंगे ना। तो फॉर एग्जांपल अरबिक कह दिया, अरबिक में सब ज्यादातर बारबेक्यू ही होता है, क्योंकि अरबिक बारबेक्यू बहुत जबरदस्त है। आपको मेरे ख्याल, अगर आपको पसंद है बहुत बिल्कुल, तो ऑफ बिल्कुल, कोर्स इट्स गुड। बिल्कुल, बहुत, बहुत। देसी की बात करेंगे तो कोई मोस्टली कोई ना सालन टाइप डिश होगी, जैसे हांडी हो गई, कढ़ाई हो गई, हाँ जी। निहारी किसी की जगह की स्पेशल हो गई, ऐसी चीज़ें होंगी। फिर आप बात कर लें इंग्लिश की, तो या तो बर्गर होंगे या रैप्स होंगे, या क्या कहते हैं, कुछ कुछ अलग भी हो, पिज़्ज़ा हो गया, ऐसी टाइप टाइप, हाँ, पास्ता हो गया, ऐसी टाइप की चीज़ें बिल्कुल। आती हैं। जी। ये आजकल जो है ना, निभा-निभी वाले सीन पबजी में बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा, ठीक है? ख़वातीन तो मतलब कि यूसी और पॉपुलैरिटी, लड़के लड़कियों की आवाज़ निकाल के पॉपुलैरिटी माँग रहे होते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? ये गेम में ना, मैं एक दिन ऐसे ही मैं रैंडम मैचिंग कर रहा था, तो रैंडम मैचिंग करते ही वही वो जिस 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 चैनल में एंटर हो, पॉपुलैरिटी दे दो, जिस चैनल में एंटर हो पॉपुलैरिटी दे दो। एक तो इतना जबरदस्त सीन हुआ, मैं एंटर हुआ तो वो लड़की कोई ना पंजाबी बोलने वाली बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ, तो वो बंदी आगे से बोलती है, जी भाई जान, आपके पास पॉपुलैरिटी है, ये वो ऐसे ऐसे करके। तो मैंने ना उस वक्त माइक नहीं खोला, मैंने एक दो इमोट कर दिए।
तो वो ना पता नहीं अक्की भी बैठी हुई थी, वो पंजाबी में शुरू हो गई, यार ना मुंडिया ने मैंने पता नहीं बस ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। यार मेरा और कोई काम नहीं, फलाने ढींगने मैं ये वो ऐसे ऐसे करे। ओ मैं हंस हंस पागल हो गया, मैंने कहा ये यार की क्या सीन हुआ है। और मेरी रिकॉर्डिंग भी बंद थी, मैंने कहा यार रिकॉर्ड करता इतना जबरदस्त सीन बंद और बड़ा फनी सीन हुआ था। लेकिन अगेन इतना इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ इन चीज़ों को, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मेरा होता है लाइव स्ट्रीम के लिए गेम खोली, लाइव स्ट्रीम बंद, गेम बंद, खत्म। हमारी कम्युनिटी एक मतलब मुझे लगता है मेरा पीओवी है, आप ज़रूर शेयर कीजिए अपना। मुझे लगता है इंडियन कम्युनिटी इज़ वेरी सपोर्टिव एज़ कंपेयर टू पाकिस्तानी कम्युनिटी। मैं तो इंडियन आपको क्या कम्युनिटी लगता और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ। इंडियन कम्युनिटी है? हाँ जी। में जो है ना, मोस्टली मतलब उधर का जो इखलाकी माहौल है ना, उसके अंदर गाली गलौज एक तकिया कलाम है, ठीक है। कोई इतना खास मैटर नहीं करता, बोल जाते हैं, किसी को फील भी नहीं होता, क्योंकि उनकी ना एक डेली कॉन्वर्जेशन में वो चीज़ रहती है, ठीक है। ईगो पे नहीं लाते। ईगो पे नहीं लाते वो, उनके एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में ये बात रहती है। कोई भी वो ये नहीं होता वो बे तूने मुझे ये क्यों बोल दिया, ठीक है। उनके एक तकिया कलाम है, सही है। अब पाकिस्तान, पाकिस्तान की आप बात करेंगे, पाकिस्तान की मेनली आप जैसी पाकिस्तान बोलते हैं ना, आपको पता है मुस्लिम मुल्क है, मुसलमान ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन जब आ जाती है ना मजहब की साथ में, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये मुसलमान है, ये गालियां नहीं देता होगा, क्योंकि हम लोग को नहीं देता स्ट्रिक्टली है। हमारे इस्लाम में गालियों से मना किया गया कि आपको बिल्कुल, अपनी जुबान बिल्कुल। साफ रखनी है, आपसे आपके एक एक अल्फाज मुंह से निकला हुआ नोट होता है, एक एक बिल्कुल, अल्फाज। बिल्कुल, तो वो ऑटोमेटिकली एक बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन बन गई, ठीक है। अब चू तो फिर उस उतने ही फीलिंग्स भी हैं उस चीज के साथ, बोलना तो है लेकिन सुनने की नहीं रखते। सुनने ये की अब नहीं आप रखते। बोल रहे हो तो आप सुनने की क्यों नहीं रखते हो? अगर आपने वाकई में इस चीज को नॉर्मल करना है, बोलो भी और सुनो भी। लेकिन अगेन क्योंकि सही हमारा बात है। मजहब सिखाता है कि ना बोलो ना सुनो, कोई बोल रहा है वहां से खिसक जाओ, निकल जाओ, उसको मुंह लगने की जरूरत नहीं है, उसको लड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने अमाल का हिसाब बाद में देगा, आप बिल्कुल। निकल जाओ वहां से। लेकिन उल्टा है, लोग रिएक्शन हाँ, देते हैं, बिल्कुल। लड़ते हैं आपस में, अबे तूने कैसे बोला मुझे, ईगो पे आ जाती बात। ईगो पे आ जाती है। लेकिन अब वही बिल्कुल। चीज मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा यार ठीक है, मुझे पता है अगर मुझे कुछ फेम मिली, मेरे पास वाम है, और ये चलो फेम मिली तो दूर की बात है, जब नहीं थी, जब फेम नहीं थी, 10-15 व्यूअर्स आते होते थे लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है, 10-15 की हुँ, हुँ, वॉचिंग होती थी, उस वक्त भी लोग आके गालियां हुँ। देते थे। वजह, अब बिल्कुल। बंदा पूछे ना वजह क्या है, नो रीजन, वजह क्या है? नो रीजन, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन, बस जी वो गेम में हमारे मैच में था, मैंने उसको मार दिया, गालियां देने आ गया लाइफ में। गालियाँ देने आ गए। अब उसको ये चीज नहीं नजर आ रही कि भाई तू किसी महफिल में एंटर होके गालियां दे रहा है। अगर ये लाइव महफिल होती जिसमें वाकई में बंदे बैठे होते, फॉर एग्जाम्पल 15 बंदा बैठा है एक महफिल में, और तेरे साथ किसी ने कोई ऐसी बात की और तू उस महफिल में जाके उस बंदे से पर्सनल होता है, तुझे क्या लगता है वो 15 बंदा उठ के तुझे ठोकेगा नहीं? वो तेरी तुम्हारी हड्डियां तोड़ बिल्कुल, देंगे। लेकिन क्या है, स्क्रीन के पीछे हर कोई बिल्कुल। शेर है, घर बैठा हर कोई शेर है, मोबाइल हाथ में पकड़ के हर कोई ऑनलाइन शेर है। बदमाश ऑनलाइन शेयर, ऑनलाइन ऑनलाइन बदमाशी जितनी मर्जी कर लो, इनको कुछ मैटर ही नहीं होता। अब आप जैसे आपने पहले एग्जांपल दिया, छोटा छोटा बच्चा गालियां दे रहा होता है, वो छोटा बच्चा अपने आप को बदमाश समझता है, इसलिए गालियां दे रहा है। पहलवान बने हुए हैं। हाँ, घर बैठे हर कोई शेर है, यही तो बात है सारी, सामने आ जाएंगे। मतलब आप महफिल में एंटर होके कभी ट्राई कर लो, कभी ट्राई कर लो किसी महफिल में जाके किसी के साथ ऐसे पर्सनल होने की, तो भैया आप एक पीस में जाओगे ही नहीं वहां से वापस। बिल्कुल। तो आपकी ये थ्रू आउट आपकी जर्नी में कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई? नाम मत कोशिश बहुत मेंशन ने की कीजिएगा, है, वैसे बताइए सभी। ऑफ कोर्स मैं नाम अच्छा। नहीं लूंगा, लेकिन कोशिश बहुत ने की है, बहुत ने कोशिश की है, बट अगेन मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों को रिप्लाई देने का, सिंपल। बेस्ट बेस्ट मेरे पास खामोशी सबसे अच्छा मेरे जवाब। पास टाइम नहीं है, मेरा जो मिशन है उसके अंदर जो टाइमिंग आप अलॉटमेंट मांग रहे हैं उसका टाइम बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है और दैट्स इसका वाई देर आर मतलब नो वो कंट्रोवर्सीज।
बिल्कुल, इतना आपने अपना बिज़नेस भी देखना है, साथ में कंट्रोवर्सी भी देखने बैठ जाओ। इतना कोई मतलब कि फालतू वक़्त वाक़ई कोई मैनेज नहीं कर पाता, स्पेशली वो जो बंदा अपनी लाइफ़ को पहले ही बैलेंस करके चल रहा हो। ये तो बच्चों का काम है कंट्रोवर्सीज़ में पड़ जाना एकदम। असल में कंट्रोवर्सीज़ को लोगों ने ट्रेंड बनाया हुआ है एज़ अ कंटेंट, ठीक है? और मैंने बिल्कुल। जब इस कंटेंट क्रिएशन को सीरियस ले लिया था ना कि अब मैं प्रॉपर इस कंटेंट क्रिएशन करूँगा, तो मैंने अपने आप के साथ वादा किया था, मैं कभी भी किसी के साथ कंट्रोवर्सी ना किसी को मेरे साथ क्रिएट करने दूँगा, ना मैं खुद किसी के साथ करूँगा। ये मैंने वादा किया हुआ है। ना मैं खुद करूँ। बिल्कुल, राइट। वो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने और मुझे मैं बड़ा एप्रिशिएट आपसे इतनी जो है सेंसिबल गुफ्तगू करके मुझे मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी कम्युनिटी में एक पॉज़िटिव इतने मतलब अच्छी सोच और इतनी अच्छी अप्रोच के साथ एक कंटेंट क्रिएटर है और लोगों को पता चलना चाहिए हमारे कंटेंट क्रिएटर्स कैसा सोचते हैं। इसके साथ ही मैं इसको सम अप करूँगी और मुझे बड़ा अच्छा लगा जिंगली भाई आप यहाँ पर इस पॉडकास्ट पे आए। मैंने आपको इनवाइट किया और आपने अपना इतना ज़रूरी टाइम मेरे लिए निकाला और हम सबके लिए निकाला, इसके लिए बहुत मेहरबानी। और जाते-जाते आप कुछ कहना चाहें सबके लिए? कोई दुआ सलाम तो ज़रूर। जाते-जाते ऑफ़ कोर्स पब्लिक के लिए ढेर सारा प्यार है, जिन्होंने इतना सारा मुझे सपोर्ट शो किया और मुझे इतने शॉर्ट टाइम में इतनी अच्छी ग्रोथ दी है। मैं बहुत-बहुत मेहरबान हूँ इस चीज़ का एंड दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और हेटर्स के लिए भी एक मैसेज है, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारी लाइव स्ट्रीम्स पे आके हम लोग को इतना सारा वॉच टाइम देने की। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप आए, एक व्यू आया, आप 4 और लेके आए, वो 4 4 और लेके आए और वो 4 4 और लेके आए। आगे कहानी समझ लो कितनी दूर तक चले जाती है। बहरहाल आपका भी हाथ है। बहुत-बहुत शुक्रिया उनको भी। और जो आने वाले हैं वो उनके लिए भी भाई मोस्ट वेलकम। जो भी हमारे साथ हमारे जो है माहौल के साथ, हमारे एनवायरनमेंट के साथ जो भी मैच करते हैं, मोस्ट वेलकम, हमको ज्वाइन करें। और क्या कहते हैं, लेट्स लेट्स टेक इट फर्दर। हम जहाँ तक लेके जा सकते हैं, जहाँ तक दम है, जहाँ तक लेके जा सकते हैं, लेट्स गो। क्या बात है! और इसके साथ ही जी आप लोग देख रहे थे जी एमएफएस जंगली भाई को 100 के माशाल्लाह रीच बहुत कम टाइम में इन्होंने वाईटी पे आकर ना अपना कब्जा किया है और मैं इनकी स्ट्रीम देखती हूँ और मैं ज़रूर कहूँगी सबको कि आप लोग लाज़िम इनकी स्ट्रीम देखें, आपको बड़ा अच्छा और बड़ा फ्रेंडली आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। और जैसे कि आपने इनकी सोच अभी सुनी है और हमको अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाना है। तो इसके साथ ही जी इजाज़त दें मुझे और हम सबको इजाज़त दें। थैंक यू जंगली भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।